ओके, मैं चाहता हूँ कि तुम इस चीज़ को, इस सिनेरियो को थोड़ा सा ना इमेजिन करो, ठीक है। इमेजिन करो कि तुम्हारे बोर्ड्स में जो 10th क्लास या 12th क्लास के जो बोर्ड्स होते हैं, तुम्हारे उसमें आए हैं 95.5%, है ना। बढ़िया, तुम्हारे बहुत बढ़िया मार्क्स आए हैं, सब पूरे फैमिली एकदम खुश है, सब एकदम खुश हैं, एकदम खुश मंगल है, सब कुछ खुशल मंगल होता है ना जो भी, यहाँ सब एकदम बढ़िया चल रहा है। तुमने रात में सेलिब्रेट करा, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। एंड अगले दिन तुम्हें किसी कारणवश मार्केट जाना पड़ा, मार्केट में जो बाज़ार चलते हैं तो वहाँ पे जाना पड़ा, ठीक है। तुम मार्केट गए एंड वहाँ पे कोई भी मैं मान लो ऐसा अज्यूम करके चलते हैं, तुम वहाँ पे कुछ कपड़े खरीदने गए थे, तुम टी शर्ट लेके भी आए, बट तुम वो टी शर्ट लेके आए जिसकी डिमांड मार्केट में तो 200 है, बस तुम 400 दे के आए हो उस शॉपकीपर को। अब तुमने वो कोई डोनेशन के भाव से तुम्हें उसका डबल प्राइस नहीं दिया, नहीं, तुम उससे स्कैम हो गए। और तुम उससे स्कैम क्यों हुए? क्योंकि तुम नर्ड हो भाई, तुम स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हो, तुम नर्ड हो, तुम्हें सिर्फ बुक्स में पढ़ना आता है। तो बेसिकली स्ट्रीट स्मार्ट बंदा वो होता है जिसको पता होता है कि कहाँ पे, कब, क्यों और कैसा बिहेव करना है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें पढ़ाई में या फिर जो एकेडमिक होती हैं, जो बोर्ड्स चलते हैं, इनमें अच्छे मार्क्स लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं भाई, उसमें तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने हैं, कोई वैसी चीज़ नहीं है। बट यार तुम्हें स्ट्रीट स्मार्ट भी बनना है, तुम्हें एक नर्ड, टिपिकल नर्ड बन के नहीं रहना ना। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि दुनिया कैसे चल रही है। बेसिकली ये जो वीडियो बताने वाला हूँ, यही बताऊँगा कि तुम स्ट्रीट स्मार्ट कैसे बन सकते हो। तो पहला पॉइंट है ऑब्जर्व। बेसिकली ऑब्जर्विंग में मैं क्या ही बता सकता हूँ। देखो बेसिकली ये है कि तुम्हें हर चीज़ को ना ऑब्जर्व करके चलना है, हर चीज़ को ना ऑब्जर्व करके करना है, कि कौन बंदा किस तरीके से किससे बात कर रहा है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। अब ये नहीं कि तुम दुनिया की हर चीज़ के बारे में ऑब्जर्वेशन तो नहीं लगा सकते ना। तुम दुनिया में हर जगह प्रेजेंट तो नहीं हो ना भाई, तुम जहाँ प्रेजेंट हो सिर्फ वहीं पे ऑब्जर्व करो, अलर्ट रहो। बेसिकली यही अलर्ट रहो। तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है तुम्हें वो पता होना चाहिए। तुम्हारे आसपास किसी का एक्सीडेंट हो गया, तुम बस यहाँ पे बैठे हो, तुम अपना काम कर रहे हो, नहीं भाई, उसको देखो जाके क्या हुआ है, उसको कुछ चोट वोट लगी तो जाके उसकी मदद करो, कुछ भी हो सकता है भाई। सेकंड पॉइंट है आस्क द राइट क्वेश्चंस। पहली चीज़ तो ये, क्वेश्चंस पूछने से कभी मत घबराओ भाई, कभी मत घबराओ क्वेश्चन पूछने से। चाहे वो क्लास में हो, चाहे तुम कॉलेज में हो, चाहे तुम कहीं भी हो, कोई भी तुम्हारे सामने प्रेजेंटेशन दे रहा हो, फिर कोई बड़ा बंदा हो जो कि कुछ भी बोल रहा हो, भाषण दे रहा हो, तो प्लीज़ उससे क्वेश्चंस पूछो अगर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चंस ऐसे नहीं होने चाहिए कि ऊँट क्यों है, गधा क्यों नहीं है, नहीं, ये क्वेश्चंस थोड़ी हैं। तुम्हारे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए और अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए। अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उसी वक्त उसको क्लियर कर लो, ताकि तुम्हारा आगे का जो विजन है ना वो क्लियर होके ही चले। अगर तुम तब क्वेश्चन नहीं पूछोगे ना, तब वो आगे जाके तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत बन जाएगा भाई। थर्ड पॉइंट है ट्रस्ट स्लोली। बेसिकली ट्रस्ट स्लोली का मतलब क्या है ना, कि ट्रस्ट स्लोली यही है कि यार हर किसी पे ना ट्रस्ट मत करो। किसी पे ट्रस्ट करोगे तो तुम कहीं टिक पाओगे भाई। ट्रस्ट ना एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम कम ही बंदों को दो ना तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा, कम ही बंदों पे करो ना तो ही ज़्यादा बेटर रहेगा। तो बेसिकली यार हर किसी बंदे पे ट्रस्ट मत करो, हर किसी बंदा पे ट्रस्ट करो ही मत। हर कोई बंदा ट्रस्ट के लिए नहीं होता है। तुम्हारे जो क्लोज वंस हैं, तुम्हारे जो फ्रेंड्स हैं, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं, सिर्फ उन तक ही ये ट्रस्ट रखो। फ्रेंड्स, पेरेंट्स, जितने भी क्लोज वंस हैं ना, उन पे ही ट्रस्ट करो भाई, उन पे ही ट्रस्ट करो। हर किसी पर ट्रस्ट करो ना, बुरा हाल हो जाएगा तुम्हारा। ओके, फोर्थ पॉइंट है हमेशा शांत रहो, हमेशा काम रहो। जो भी सिचुएशन है हमेशा शांत रहो और उसको शांति से फेस करो। तो एग्जांपल लेके चलते हैं कि तुम अपने दोस्त के साथ चल रहे थे, रोड क्रॉस कर रहे थे, एंड तुम्हारे दोस्त के चोट लगी या फिर उसका एक्सीडेंट हो गया गाड़ी से, ठीक है। अब तुम्हें इस सिचुएशन में ना शांत रहना है। ये नहीं कि तुम जाके चिल्ला रहे हो भाई, ऐसी करवा ली अपनी, लास्ट में ये पता चला कि मैं अपने फ़ोन से निकाल के कॉल कर सकता था एम्बुलेंस को। तो उस सिचुएशन में ना शांत रहो और आराम से सोचो कि अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होना क्या चाहिए। क्योंकि जब तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप तुम्हें पता होगा ना, तब तुम इतना ज़्यादा पैनिक करोगे नहीं। और जब भी तुम पैनिक करोगे ना, मतलब कि भाई तुम उस सिचुएशन को और ज़्यादा एक्सीलेट कर रहे हो और उसका कुछ फ़ायदा है नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स थे, इनका ध्यान रखना। तो बेसिकली इस पूरी वीडियो का मेन मोटिव यही था कि तुम्हें नर्ड नहीं बनना, तुम्हें स्ट्रीट स्मार्ट बनना है। क्योंकि तुम नर्ड बन के वैसे भी कुछ नहीं कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रहा तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं लाने एकेडमिक में, नहीं, अच्छे मार्क्स लाओ, बिल्कुल लाओ, लेकिन उसके साथ साथ स्ट्रीट स्मार्ट भी बनो। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप इम्प्रूविंग एंड कीप टेकिंग एक्शन। बाय बाय।